आज की इस वीडियो में हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उस बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, इस लड़ाई के पीछे आखिर गलती किसकी है, इजराइल की या फिलिस्तीन की। इसमें हमास का भी नाम सामने आ रहा है। आखिर ये हमास कौन है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक जेरूसलम में विवाद क्यों हो रहा है और इसमें सही कौन है, हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, इस लड़ाई में कौन सही है कौन नहीं, ये सब यहाँ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पूरी वीडियो एंड तक देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि ये विवाद क्या है, ये लड़ाई क्यों हो रही है, इसमें कौन सही है और कौन नहीं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन मिडिल ईस्ट में आता है। ये एशिया के आखिर में पड़ता है। यहाँ पर सारे मुस्लिम कंट्रीज़ है, इसलिए इधर के ज़्यादातर देशों को गल्फ कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और सभी मुस्लिम देशों के बीच में इजराइल है और फिलिस्तीन इसी के अंदर है। हालांकि पहले ये पूरा फिलिस्तीन था, उसके ऊपर इजराइल को बसाया गया है। तो स्टार्टिंग से वहाँ पर जो कंट्री थी वो फिलिस्तीन थी। हालांकि वहाँ यहूदी लोग पहले भी रहते थे, पर उनके पास कंट्री का कोई कंसेप्ट नहीं था। वो फिलिस्तीन में रहते थे और बहुत कम संख्या में पहले यहूदी वहाँ थे। सारे खेल के पीछे ब्रिटिश यानी इंग्लैंड है। सभी को पता है कि इंग्लैंड हमारे भारत देश में 200 सालों तक राज किया और जाते जाते भारत का भी विभाजन करके चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये कुछ ऐसे सरदर्द दे गए हैं जो दुनिया में कभी शायद खत्म ही नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जहां पहले फिलिस्तीन था वहां इन्होंने बंटवारा करके इजराइल का गठन करवा दिया। जैसे भारत से जाते जाते इन्होंने भारत का विभाजन कर दिया था और पाकिस्तान को अलग करके एक अलग देश बना दिया था, ठीक इसी तरह वहां भी फिलिस्तीन को बांट दिया और इजराइल बना दिया। और इसके बाद से ही वहां पर अक्सर लड़ाई होती रहती है। इसको आप अपने में लेकर समझ सकते हैं। पहले अपना देश अखंड भारत देश था, लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने भारत का विभाजन किया और एक नया देश पाकिस्तान का गठन किया। और इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई करवा कर चले गए। तब से आज तक ये लड़ाई चलती चली आ रही है। इतना ज़्यादा बॉर्डर में डिस्प्यूट रहता है, खास करके कश्मीर और आतंकवाद को लेकर। ये इश्यूज कभी सॉल्व होने वाली लगती ही नहीं है। इसी तरह ठीक एक साल बाद 1948 में इन्होंने फिलिस्तीन में इजराइल बनाया और दोनों के बीच जानबूझकर लड़ाई करवाई जा रही है। इस बात को आप समझिए, 1948 में जो देश था ही नहीं वहां पर विभाजन करके अगर आप कहेंगे कि यहाँ इजराइल भी रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपके घर पर किसी को घुसा दिया जाए और ये कहा जाए कि अब से ये घर इनका भी है और अब से ये पूरे परिवार के साथ इसी घर में आपके साथ रहेंगे, तो ऐसे में जो घर आपका है उसमें आप किसी दूसरे को रहने दोगे क्या? और अगर वो जबरदस्ती रहता भी है तो वहाँ लड़ाई तो होगी ही ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी है। इसके बाद अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद इन्होंने फिलिस्तीनियों को कहा कि अब ये मुद्दा यूएनओ में सुलझाया जाएगा। इसके बाद ये मामला यूएनओ में पहुंचा तो यूएनओ ने कहा कि बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत इजराइल बनेगी और उन्होंने इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 में कर दिया। अब जो पूरा एक देश था फिलिस्तीन, वो अब 2 देशों में बट गया। इजराइल की स्थापना के बाद यूएनओ ने 48% फिलिस्तीन को दिया, मतलब जो पूरा पहले देश फिलिस्तीन का था अब केवल 48% इनके पास है और 44% इजराइल को दिया गया, जबकि इजराइल के पास पहले कुछ भी नहीं था और अब यूएनओ ने इन्हें 44% दे दिया। उसके बाद यूएन ने क्या किया, जेरूसलम जो पहले फिलिस्तीन की राजधानी हुआ करती थी, यूएन ने कहा कि जेरूसलम अब ना फिलिस्तीन की राजधानी होगी और ना ही इजराइल की राजधानी, ये यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा। 8% का एरिया यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद जैसे ही अरब देशों को ये पता चला तो अरब देशों ने ये रोकना चाहा, जिसके बाद इसमें विवाद शुरू हुआ। और जिस साल इजराइल की स्थापना हुई थी 1948 में, उसी साल युद्ध भी शुरू हो गई। इस युद्ध में 6 अरब देश शामिल थे और ये पहली युद्ध थी फिलिस्तीन और इजराइलों के बीच में, जिसमें 6 अरब देश फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे थे और ये पहली युद्ध इजराइल जीत गया। इजराइल के यहूदी लोग इस जंग को अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि अगर हम ये युद्ध हार गए तो न सिर्फ देश हमारे हाथ से जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में हमें कहीं भी रहने को नहीं मिलेगा। इसलिए इजराइल इस युद्ध में जीत गया। अब यहाँ बात आती है कि यूएनओ ने जेरूसलम पर अपना कब्जा रखना क्यों चाहा। तो इसका कारण है जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। आप इस मैप में देख सकते हैं, 3 कलर आपको इस मैप में दिख रहा होगा। ग्रीन कलर का एरिया फिलिस्तीन का है, व्हाइट कलर का जो एरिया है वो इजराइल का है और जो पीले कलर का एरिया है वो जेरूसलम है, जो यूएन के कंट्रोल में है।
जेरूसलम मैप को अगर हम जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, क्रिश्चियन, मुस्लिम और जेविस। जेविस यहूदियों को कहा जाता है। ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था और बैथलेहम जो जगह है वो जेरूसलम में है। यहूदी जो करंट में इजराइल में रहते हैं उनका मानना है कि उनके सारे लोग यहीं से है, उनका मूल स्थान यही है। और मुसलमानों का तीसरी सबसे पवित्र स्थल मस्जिद अल अक्सा यही है। तो इस तरह से ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, इसलिए इसे होली लैंड या होली सिटी भी कहा जाता है। यहाँ जो लड़ाई है उसका मेन रीजन है जमीन, हमारी जमीन और तुम्हारी जमीन की। देखिए 1948 से पहले पूरा का पूरा 100% एरिया फिलिस्तीन की थी, यानी पूरा का पूरा देश फिलिस्तीन की थी। उसके बाद 1948 के बाद यूएन ने इसे बांट दिया और इजराइल को 44% एरिया दे दिया। और यूएन का बांटने का तरीका देखिए, ये जानबूझकर लड़ाई करवाना चाहते थे। पहले थोड़ा सा एरिया फिलिस्तीन को दिया, फिर थोड़ा इजराइल को, उसके बाद फिर थोड़ा सा फिलिस्तीन को दिया, बीच में गैप है, बीच में रास्ता दिया छोटा सा पतली सी, उसके बाद फिर थोड़ा सा एरिया इजराइल को। इस तरह से यानी मिक्सअप करके इन्होंने बंटवारा किया ताकि बाद में लड़ाई हो। इसी तरह इन्होंने भारत का भी विभाजन करके 2 तरफ पाकिस्तान बनाया था, एक दाई तरफ और एक बाई तरफ, जिसे बाद में भारत ने बांग्लादेश में कन्वर्ट करवा दिया। और यही काम यहाँ इजराइल कर रही है। इजराइल को 44% दिया गया था, जिसके बाद इजराइल ने धीरे धीरे करके बचे हुए एरिया में कब्जा करना शुरू किया। 1967 में ऊपर का एरिया कब्जा किया, जिसके बाद फिलिस्तीन केवल 22% बचा। उसके बाद 2010 तक इजराइल ने इतना एरिया कब्जा कर लिया कि फिलिस्तीन केवल 15% ही बचा। जो फिलिस्तीन पूरे 100% में था वो अब सिमट कर केवल 15% में बचा है और धीरे धीरे इजराइल पूरा कब्जा कर रहा है। तो ऐसे में फिलिस्तीनियों का मॉरल तो गिरेगा ही, हमारा देश तुम हमें ही पीट रहे हो। भाई कोई भी हो, अगर आपके ही घर पर कोई दूसरा कब्जा करने लग जाए तो आपको भी प्रॉब्लम होगी ना, आप भी मेंटली डिस्टर्ब होगे, उसे कब्जा करने से रोकोगे। बस वही हाल आज फिलिस्तीनियों का है। और इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर कई सारे नियम भी बना रखे हैं कि फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, और ये इजराइल सब कुछ रख सकता है। इजराइल को पता है कि ये लोग कमजोर देश है, इनको उत्तेजना दिलाओ और जैसे ही ये लोग लड़ने आएंगे इनको मारो और जमीन कब्जा कर लो। यही यहूदी 1948 से करते आ रहे हैं। और वहाँ जो हमला हो रहा है, जो इस समय हमला हुई है वहाँ पर, वो गाजा पट्टी से हो रहा है। यहाँ पर जो आपको इतना सा ग्रीन एरिया दिख रहा है ये है गाजा पट्टी, इसे गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं। और जो हमला किया जा रहा है वो हमास संगठन की तरफ से किया जा रहा है। ये एक आतंकवादी संगठन है, इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। इजराइल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको केवल जमीन हथियाना है और पूरे देश में कब्जा करना है। इसलिए वो फिलिस्तीन के लोगों को केवल छेड़ता है और उकसाता है, क्योंकि इजराइल को पता है कि फिलिस्तीनियों के पास कोई हथियार नहीं है, वो सिर्फ पत्थर मार सकते हैं और लाठी डंडे चला सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वो पत्थर मारने आएंगे और हम उनको मारकर जमीन हथिया लेंगे। जब जब लड़ाई हुई है हार हमेशा फिलिस्तीनियों की हुई है। अब यहाँ पर समझिए, मुसलमानों का 3 पवित्र स्थल है, जिसमें से 2 सभी जानते हैं, मक्का और मदीना। इसके अलावा तीसरा भी एक पवित्र स्थल है मुसलमानों का, वो है मस्जिद अल अक्सा, और ये फिलिस्तीन के जेरूसलम शहर में है। और अभी का जो विवाद है वो यहीं से शुरू हुआ है। इस समय वहाँ जो विवाद चल रहा है, जिसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और जो आप देख भी रहे होंगे, वो यहीं से शुरू हुआ है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? बिना किसी कारण के कहीं पर भी कोई भी विवाद या लड़ाई नहीं होती है, तो यहाँ पर भी विवाद के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। चलिए समझते हैं। विवाद तो यहीं से शुरू हुआ था, मस्जिद अल अक्सा से, लेकिन इसके पीछे का कारण है शेख जरा, इसे शाहजरा भी कहा जाता है। शाहजरा जेरूसलम में एक जगह है और ये भी यूएन के अंडर में आता है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहजरा के फिलिस्तीनी जो वहाँ रहते हैं उन्हें वहाँ से खाली करा दीजिए, क्योंकि शाहजरा जेविस यानी यहूदियों का है। अब इसकी हिस्ट्री जानिए। शेख जरा को आज से लगभग 150 साल पहले जब यूएन ने इजराइल को बसाया था, उस समय इजराइल के यहूदियों ने वहाँ पर जमीन खरीदनी शुरू की। उस वक्त पूरा देश फिलिस्तीनियों का था और सारी जमीन मुसलमानों की यानी अरब के लोगों की थी, जिसे यहूदियों ने ज्यादा कीमत देकर खरीद लिया। अब लीगल तौर पर देखा जाए तो शाहजरा वाकई यहूदियों का है, क्योंकि उन्होंने उसे खरीद लिया था, उनके पास इसके प्रॉपर पेपर भी है। अब वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि शेख जरा इजराइल वालों की है, इसलिए वहाँ जितने भी फिलिस्तीनी रहते हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाए। तो सारा का सारा मैटर इसी का था। और विवाद कहाँ शुरू हुआ? मस्जिद अल अक्सा में। शाहजरा का मैटर मस्जिद अल अक्सा कैसे पहुंचा, चलिए ये भी जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां की जमीन खाली कराई जाने लगी। शाहजरा से थोड़ी ही दूर पर मस्जिद अल अक्सा है और रमजान की आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा के दिन इजराइल को पता था कि आज अलविदा जुमा है और मस्जिद अल अक्सा में अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से इजराइल ने अपने फोर्स वहां यानी मस्जिद अल अक्सा के बाहर लगा दिए। इसके बाद वहां कुछ तू में हुआ, जिसके बाद उधर से पत्थर चलने लगे। उनके पास पत्थर ही रहता है, दूसरा कुछ तो रहता नहीं। और ये तो भैया फोर्स है, ये तो बुलेट प्रूफ के साथ वहां पहुंचे थे, इनके पास तो ग्रेनाइट वगैरह सभी हथियार रहते हैं। तो जो फोर्स थे सबके सब ऐसे ही मस्जिद के अंदर घुस गए और फोर्स वालों ने बम ग्रेनाइट वगैरह सब वहां दाग दिए और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया जिसका वीडियो इंटरनेट पर आप सभी देख रहे होंगे। अब इस घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह घिर गए हैं। इंटरनेशनल दबाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा आने लगा है। उधर यूएन का भी दबाव है। यूएन भी कह रहा है कि वो एरिया हमारे अंडर में, तुम वहां कैसे घुस गए। और इधर भारत भी न्यूट्रल रहते हुए कहा है कि इजराइल को यथास्थिति बनाकर रखना चाहिए। तो अब इंटरनेशनल बवाल वहां शुरू हो गया है। अब यहाँ एंट्री होती है हमास की। हमास कौन है, चलिए जानते हैं। 1948 इजराइल की स्थापना से लेकर आज तक वहां कई बार जंग हो चुकी है। 1948, 1956, 1967, 1982 इस तरह से वहां पर कई बार युद्ध हो चुका है और हर बार जीत इजराइल की होती थी और हर बार जीत के साथ थोड़ा थोड़ा एरिया हथियाते गया। आज के प्रेजेंट मैप में आप देख सकते हैं केवल थोड़ा सा फिलिस्तीन बचा है, बाकी पूरा देश अब इजराइल के कब्जे में है। अब फिलिस्तीन सिर्फ 2 राज्यों के साथ बचा है, यानी अब फिलिस्तीन का केवल 2 ही राज्य है, जिसमें से थोड़ा सा एरिया ये है जिसे वेस्टर्न बैंक कहा जाता है, वेस्ट बैंक, और थोड़ा सा एरिया यहाँ बचा है जिसे गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी कहा जाता है। अब इजराइल प्लानिंग में है कि यहाँ से भी इनको निपटा दिया जाए। फिलिस्तीन का ये एरिया जिसे वेस्टर्न बैंक कहते हैं, यहाँ पर अरब देशों का समर्थन है, सपोर्ट है। ये नरम दल वाले हैं, यानी यहाँ पर लड़ाई दंगे वगैरह मारकाट वगैरह ज्यादा नहीं होते, यहाँ पे नहीं होता। इधर के जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो डेमोक्रेटिक तरीके से शांति बनाकर ही प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ पर लड़ाई दंगे नहीं होते हैं। लेकिन जो फिलिस्तीन का दूसरा एरिया है जिसे गाजा पट्टी कहते हैं, यहाँ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। अभी जो मस्जिद अल अक्सा में विवाद हुआ था वो एरिया जेरूसलम में है जो कि वेस्टर्न बैंक के पास है, लेकिन रॉकेट गाजा पट्टी से चलाए जा रहे थे। अब गाजा पट्टी में ऐसा क्या है, गाजा पट्टी में ईरान का समर्थन है और यहाँ पर हमास नामक एक आतंकवादी संगठन है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या हमास सच में आतंकवादी संगठन है। चलिए थोड़ा सा हमास की हिस्ट्री जानते हैं। 1967 के जंग के बाद इजराइल ने लगभग आधा से ज्यादा फिलिस्तीन पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद फिलिस्तीन के पास केवल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ही बची थी, बाकी का पूरा एरिया इजराइल के कब्जे में चला गया। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन पर कई सारे नियम लागू कर दिए कि फिलिस्तीन फोर्स नहीं रख सकते, पुलिस नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, एयरफोर्स नेवी वगैरह नहीं रख सकते। अब जंग में फिलिस्तीन कैसे लड़ता, केवल पत्थर के सहारे लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्योंकि फिलिस्तीनियों के पास कोई फोर्स नहीं थी, कोई हथियार नहीं थी, उनके पास केवल पत्थर और लाठी डंडे ही थे। तो पत्थर और लाठी डंडे के सहारे लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए 1987 में गाजा पट्टी के एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमास नामक एक संगठन की स्थापना की, जिसका मकसद सिर्फ अपने देश को वापस पाना और इजराइल को वहां से हटाना है। इनकी लड़ाई केवल इजराइल से है क्योंकि इजराइल ने इनके देश पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि रूस, चाइना, तुर्की, बहरीन, कतर, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान समेत कई देश हैं जो हमास को आतंकवाद नहीं मानते हैं। भगत सिंह को भी ब्रिटिश सरकार आतंकवाद कहती थी, जबकि भारत के लिए भगत सिंह एक वीर क्रांति थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अहम योगदान दिया। इसी तरह इजराइल और इजराइल को सपोर्ट करने वाले देश हमास को आतंकवादी समझते हैं, जबकि बाकी के देश इसे आतंकवाद नहीं मानते। हमास के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और न ही इनके पास ज़्यादा फंडिंग है। इनको इराक की मदद से रॉकेट मिल जाता है और ये रॉकेट बहुत सस्ते और छोटे होते हैं, जबकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो हमास के ज़्यादातर रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर देता है, जिससे हमास की तरफ से किए गए हमले से इजराइल को ज़्यादा क्षति नहीं होती है। हमास एक बहुत ही छोटी और कमज़ोर संगठन है, इसलिए ये अभी तक इजराइल से कभी जीत नहीं पाया है।